शादी में बनने वाले मसाले चावल की तारीफ़ आपने बहुत बार बहुत लोगों से सुनी होगी। ये चावल बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, लेकिन जब हम घर पे बनाते हैं तो वो टेस्ट नहीं आ पाता। आज मैं आपको शादी में बनने वाले इसी मसाला चावल की रेसिपी बताने वाली हूँ। बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बनाएंगे। बनाने की रेसिपी जो है ना बहुत ज़्यादा आसान है, और ये चावल एक बार अगर आप घर पर बनाओगे ना, बार बार आप बनाओगे, इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब ये मसाला चावल बनाने के लिए मैंने 1 कप यहाँ पे पुराना वाला चावल लिया है। जो मसाला चावल होता है वो खिला खिला होता है, इसीलिए हमें पुराना वाला ही चावल यूज़ करना है, या फिर आप बासमती चावल भी यूज़ कर सकते हो। जो चावल मैंने यूज़ किया है वो पुराना भी है और रेगुलर चावल है, इसीलिए मैंने इसे भिगोया नहीं है। लेकिन अगर आप बासमती चावल यूज़ कर रहे हो तो 1 घंटे के लिए पानी में अच्छे से भिगो लीजिएगा, उसके बाद यूज़ करना है। अब यहाँ पे मैंने 1 कप चावल के लिए 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है और 1 चम्मच तेल डाला है। चावल पुराना है इसीलिए 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। नया चावल हो तो 1 कप पानी का ही इस्तेमाल कीजिएगा। मीडियम फ्लेम पे 3 सीटी आने तक चावल को पका लेना है। चलिए अब बनाते हैं एक खास मसाला जो इस मसाले चावल को बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाता है। इसके लिए 1 बड़ा चम्मच खड़ा धनिया लिया है। इसके साथ 10 से 12 काली मिर्च, 3 हरी इलायची, जावित्री ली है, 1 बड़ी इलायची ली है और दालचीनी ली है। साथ में ही 3 लौंग लेनी है और 1 चम्मच जीरा लेना है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे खुशबू आने तक इन खड़े मसाले को अच्छे से हमें भून लेना है। जैसे ही मसाले भून जाए तो इसे प्लेट में निकाल लेंगे, और गरम गरम रहेंगे ना तभी हमें इसे कूट लेना है। कूटेंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। आप मिक्सी में भी इसे पीस सकते हो, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कूटना है, थोड़ा सा दरदरा रहेगा तो अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप इस तरह से खलबत्ते में कूट रहे हो ना तो गरम गरम होंगे तभी कूट लीजिएगा, लेकिन अगर मिक्सी में पीस रहे हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ठंडे हो जाएंगे तभी भी अच्छे से पीसे जाते हैं। तो मसाला यहाँ पे रेडी हो गया है। अब यहाँ पे मैंने ताज़ा हरा मटर लिया है 1 कप। इस मटर को हम अच्छे से पका लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा था, इसे 5 मिनट के लिए हम बॉईल कर लेंगे। जैसे ही हरा मटर जो है ना वो अच्छे से नरम पड़ जाएगा, वैसे ही हम इसे पानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही सीटी ठंडी हो जाएगी वैसे ही हमें इस चावल को खोल लेना है। ये ज़्यादा देर तक बंद रहेंगे ना तो चिपचिपे से बनेंगे, और हमारा जो मसाला चावल है ना वो ठीक नहीं बनेगा। चिपचिपा सा मसाला चावल जो है ना वो टेस्ट में अच्छा नहीं लगता, खाने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसकी पूरी भाप हमें निकाल लेनी है। इसे एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेना है। अब यहाँ पे लहसुन जो है ना थोड़ा ज़्यादा लेना है। इस मसाले चावल में ना लहसुन ज़्यादा डाला जाता है। यहाँ पे हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इसे हम अच्छे से कूट लेंगे। अब साथ में ही हम इसमें हरा धनिया मिलाएंगे और इसे भी हम एक बार फिर से कूट लेंगे। तो ये पेस्ट हमारी यहाँ पे तैयार हो गई है। मिक्सी में भी पीस सकते हो, लेकिन ये कूटा हुआ ज़्यादा टेस्टी लगता है, क्योंकि ये ज़्यादा बारीक नहीं होता है, थोड़ा दरदरा सा रहता है ना, तो टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। बाकी आपकी चॉइस है, आपको जो ठीक लगे उस तरह से आप यूज़ कीजिएगा। अब इस मसाले चावल को बनाने के लिए हम कुछ सब्जियों का भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे 1 कप मैंने फ्लावर लिया है, टोमेटो लिया है 1 मीडियम साइज़ का, और 1 मैंने यहाँ पे आलू लिया है जो बिल्कुल मीडियम साइज़ का है, बहुत बड़ा नहीं लिया है। सब्जियाँ हम इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे। इस मसाला चावल में जो हरा मटर होता है ना, ताज़ा मटर, वो ही ज़्यादा डाला जाता है। अगर ताज़ा मटर ना हो तो आप सूखा वाला मटर भी यूज़ कर सकते हो। सिर्फ आपको रात भर उसे पानी में भिगोना पड़ेगा और दूसरे दिन आपको कुकर में पका के यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन ताज़ा मटर हो तो उसमें ही ये चावल बना के देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अब यहाँ पे ना चावल बनाने के लिए मैंने मिट्टी की कढ़ाई यूज़ की है। इसमें बनाया गया चावल काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है, मुझे ज़्यादा पसंद है। अगर आपके घर पे होना तो ज़रूर इसमें चावल बना के देखिएगा। जैसे ही तेल गर्म हो जाए, राई और जीरा और 1 कटा हुआ प्याज डालना है, सूखी वाली लाल मिर्चें डालनी है, तेज़ पत्ता डालना है, 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। यहाँ पे सूखा वाला नारियल जो होता है ना, उसे मैंने पतला पतला काट लिया था, उसे भी डाला है। मसाला चावल में सूखा नारियल ज़रूर डाला जाता है। अब यहाँ पे जो टमाटर हमने काट लिया था वो भी डाल देना है, उसे भी हम 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। अब बाकी की सब्जियाँ डालते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे आलू, उसके बाद फ्लावर डालेंगे। अगर आपको कोई और सब्जियां भी डालनी है, जैसे बीन्स हो, शिमला मिर्ची हो, तो वो भी आप डाल सकते हो। लेकिन जो ऑथेंटिक मसाला चावल होते हैं ना, उसमें ज़्यादा सब्जियां नहीं डाली जाती, ज़्यादा से ज़्यादा मटर ही डाला जाता है।
हल्दी मैंने आधा चम्मच डाली है, इसे भी हम 2 से 3 मिनट के लिए चला लेंगे। अब सब्जियों को ना हमें अच्छे से पका लेना है, क्योंकि चावल हमने पहले से ही पका लिए हैं, तो चावल के साथ सब्जियां ज़्यादा देर तक नहीं पकानी पड़ेगी, तो इसीलिए सब्जी को पहले से ही हमें पका लेना है। तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा और ढक्कन रख के 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से पका लीजिएगा। तो देखिए सब्जियां जो है थोड़ी नरम पड़ गई है। फ्लावर को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो आलू होता है ना वो जल्दी नहीं पकता है, तो इसीलिए आलू को अच्छे से पका लेना है। आलू जब अच्छे से पक जाए तो इसमें हमें डालना है लहसुन, अदरक और धनिया का जो पेस्ट हमने बना लिया था ना वो डाल देना है, और इसे भी हम अच्छे से पका लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाना है। अब जो ऑथेंटिक शादी वाले मसाला चावल होते हैं उसमें गोड़ा मसाला ज़रूर डाला जाता है। आप काड़ा मसाला या फिर गोड़ा मसाला दोनों में से एक कोई भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे काड़ा मसाला डाला है। 1 चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है, और ताज़ा कूट के हमने जो मसाला तैयार किया था वो डाला है। अगर आपको गोड़ा मसाला नहीं मिलता है तो आप कांदा लहसुन मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको इन मसालों में से कोई भी यूज़ नहीं करना है ना, तो आप ताज़ा कूटा वाला मसाला भी डालेंगे ना तो भी ये चावल काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। अब इसमें चावल डालने हैं, साथ में ही ताज़े मटर डालने हैं और स्वादानुसार नमक डालना है, और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। तो मटर को हमने इसीलिए पहले से ही पका लिया था, क्योंकि चावल के साथ हम ज़्यादा देर तक इसे नहीं पकाने वाले हैं, तो सब्जियां जो हैं वो कच्ची नहीं रहनी चाहिए, इसीलिए पहले से ही पका लेनी है और उसके बाद यूज़ करना है। अब ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और एक बार फिर से हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो चावल आप देख सकते हो अच्छे से खिले खिले से बने हैं। तो यहाँ पे मसाला चावल जो है ना वो तैयार हो गए हैं। हरे मटर में बनाए गए हैं ये मसाला चावल। महाराष्ट्र में हर एक शादी में बनाए ही जाते हैं, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब जैसे चूल्हे पे ये चावल बनाए जाते हैं ना, वैसा टेस्ट आने के लिए हम इसे एक स्मोक देंगे। तो उसके लिए मैंने कोयले को गर्म कर लिया, इस पर घी डाला है और ढक के इसे 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। तो इस धुएं से ना इस चावल का स्वाद जो है ना वो 2 गुना हो जाता है। आप इस तरीके से एक बार ये शादी वाले चावल ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप एक बार खाओगे ना तो बार बार इस चावल को बनाओगे, इतने ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं। मेरे घर पे सबको ये चावल इतने ज़्यादा पसंद है कि हम लोग हफ्ते में एक बार तो ज़रूर ये चावल बनाते ही हैं। वैसे भी हम महाराष्ट्रियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारे घर में ये मसाला चावल जो है ना वो बार बार बनाए जाते हैं, और शादियों में तो ये मसाले चावल होते ही होते हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।